नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अरुहा सिद्धायरिया ओझाया साहु पंच पर मेटी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव चौरो चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। आत्मकल्याण करने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। जिसमें कार्य होना है वह वस्तु जानना जरूरी है। टोडरमल जी ने लिखा, दुख दूर करने के लिए प्रथम तो आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा को जानने से ही हमारे जीवन में सुख शांति होती है। परंतु यह आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? गंगा की नदी का पानी पीने से ही रोग मुक्ति होती है, परंतु ये गंगा की जानकारी कहाँ से मिलेगी? पहले नक्शे का अध्ययन करना पड़ता है। आत्मा को हमें जानना है। आत्मा की प्राप्ति जिन जीवों ने की है, उन्होंने आत्मा का जो नक्शा हमारे सामने रखा है, इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो जानकारी उन्होंने दी है आत्मा के प्राप्ति की, जिसे हमें अध्ययन करना है, उसको कहते हैं स्वाध्याय। इसलिए आत्मानुभव स्वाध्याय पूर्वक होता है। स्वाध्याय मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व जैन दर्शन क्या मानता है, जन्म मरण के बारे में क्या मानता है, संसार मोक्ष के बारे में क्या मानता है, भव भवांतरों के बारे में क्या मानता है, ये समग्र जानकारी आपको, ये कर्म फिलॉसफी क्या कहती है, कर्तावाद के बारे में क्या कहती है, समग्र फिलॉसफी आपको ये अध्ययन के काल में समझ में आएगी। धीरे धीरे उसका एक क्रमिक स्तर होता है। जिस प्रकार आपको डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, तो इंजीनियर होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज, मशीनरीज आप लॉन्च करेंगे, उसको प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर होंगे, बड़े बड़े रिसर्च करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज करेंगे। लेकिन ऐसा होने के पहले एक थियोरेटिकल पैच होता है। जैसे 4 साल का आप डिग्री कोर्स करोगे इंजीनियरिंग का, और उसके बाद आप थोड़ा अनुभव किसी कहीं प्रशिक्षण लोगे किसी एक्सपर्ट के पास, फिर जाकर 3-4 साल के बाद आप में प्रवीणता आने के बाद आप आपके पैरों के ऊपर कुछ कर सकेंगे। सबसे पहले कहना क्या है मुझे? पहले होता है थियोरेटिकल ज्ञान, थियरी, एंड देन होता है प्रैक्टिकल। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे हम तो ऑपरेशन सीखने आए थे, ये हमको क्या सिखा रहे हैं? और डॉक्टरी करने वाले 7-7 साल लगा देते हैं। MD MS जिनको करना है 8-8, 10-10 साल लगा देते हैं ये थियोरेटिकल ज्ञान में। और बाद में तो they will be counted eligible and qualified to operate any patient.
नो, नॉट एट ऑल। उसमें भी एक एक्सपर्ट के अधीनता में रहकर उनको कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एंड देन फिर वे स्वयं ऑपरेशन करने को समर्थ हो जाएंगे। यहां पर भी हूबहू यही प्रक्रिया चलेगी। हमको प्रैक्टिकल करना है आत्मानुभव का। प्रैक्टिकल के पहले जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस करता है, अर्थात जो उसमें एक्सपर्ट है, उनकी अधीनता में जाकर हम उसकी विद्या कला समझ सकते हैं। कोई कोई डिफिकल्टीज आई वो पूछ सकते हैं। और उससे भी पहले एक थियोरेटिकल पैच चलता है जिसको हम स्वाध्याय कह रहे हैं। तो हम उसको वर्गीकरण करें कि पहले होगा स्वाध्याय, फिर गुरुजनों का सत्संग, नहीं हो तो ये जिनवानी ही गुरु है मान के चल सकते हैं, और फिर होता है अनुभव। अपने निश्चित क्रम सुना होगा, आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु को उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ये क्रम है उसका। तो अध्ययन के रूप में एक क्रमिक अध्ययन मायने रखता है। इंजीनियरिंग मात्र 4 साल में होती है, ये कहना भी अत्यंत उपचार है। जितने जनों को इंजीनियरिंग मेडिकल भी करना है, उसके पहले 12 साल, 12 2 14 मान के चलो, 12th और जूनियर और सीनियर केजी, 14 साल उनको एक बेसिक खड़े करने में लगाना पड़ता है। मतलब आप समझो, डॉक्टरी करने में, इंजीनियरिंग करने में 4 साल ही नहीं जा रहे, उसके 16 साल जा रहे। 16 साल का दीर्घ अनुभव, और देन प्रैक्टिकल का थोड़ा एक्सपीरियंस, और देन फिर एक्सपर्ट बनेगा वो। यहाँ पर भी, और फिर नर्सरी से ही कोई भी पढ़ाई प्रारंभ होगी, राइट फ्रॉम ABCD। यहाँ पर भी हमको अध्ययन प्रारंभ करना है। यहाँ पर भी हूबहू उसी तरीके से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हम दुखी होने से बचना चाहते हैं और सभी छटपटाहट करते हैं सुखी होने के लिए। जीव मात्र स्ट्रगल करता है सुखी होने के लिए, लेकिन सुख कैसे अर्जित होगा, वो स्टडी के लिए आपको क्रम से चलना पड़ेगा। एक दिन में ही अर्जित नहीं होगा ये कला, पहले सीखना पड़ेगा आपको, फिर विचार की प्रक्रिया बहुत बाद में आएगी। आप सब समझ रहे हैं, पहले आपको कुछ सिखाया जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे विचार आदि की प्रक्रिया आएगी। मैं थोड़ी सी घटना बताकर आगे बढ़ता हूं। एक राजा को एक बार एक उमंग हो गई कि मुझे रत्नों की परीक्षा करना सीखना है। फिर क्या था, राजा के मन में जो आई, राजा बोले दल हले, राजा ने बोला और फिर उस अकॉर्डिंग सब कुछ हो सकता है। तो राजा ने सभी जौहरियों को, सराफों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया और अपनी मनसा रखी और कहा कि जो मुझे सिखाएगा रत्नों की परीक्षा करना, उसको मैं उचित दाम देकर उसका सम्मान भी करूंगा, और जो नहीं करेगा ये काम, अभी तत्काल मुझे रत्नों की परीक्षा सिखानी, तत्काल, और जो नहीं कर सकेगा उसको ठेठ मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो भी आते गर्दन नीचे करते, राजा न समझ पाता, तो सबको मृत्यु दंड सुनाया गया। तो फिर एक चतुर कोई जौहरी आया, तो जौहरी ने कहा मैं तैयार हूं, मैं आपको रत्नों की परीक्षा करना अब भी सिखा सकता हूं, इसके बदले में, लेकिन मैं अपनी इच्छा से मांगूंगा। बोलो क्या चाहिए? बोले मेरा भाव है आप मुझे अब भी राजपाट करना सिखाओ। बोले तू कैसी बात करता है, तू होश में तो है? राजपाट करना कितनी टेढ़ी खीर है, अभी तू जानता नहीं है, हमें सालों लग गए हैं इसमें बेटा, तब भी आज निर्णय लेने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना हमारे सेनापति मंत्रियों के साथ रहना पड़ेगा सालों। बस राजन, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार ये अभ्यास से ही ये फल की प्राप्ति होती है, इस क्षेत्र में भी ऐसा ही है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम पढ़ाई चालू करेंगे तो अभी बड़े बड़े ग्रंथ, समयसार, प्रवचनसार आदि हाथ में लेकर हमारी दाल नहीं सींच पाएगी। दाल नहीं सींच पाएगी मतलब हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी।
हमारे कार्य की सिद्धि हमको करनी है, हमें कितनी भी अधीरता हो, प्रक्रिया तो प्रक्रिया होती है। कितनी भी अधीरता होने से महीने भर की दवा एक साथ खाने से तुरंत काम नहीं होगा। काम तमाम हो सकता है तुम्हारा, तुम काम आ सकते हो। काम आना जानते मुहावरा, काम आना मतलब मर जाना। तो उसकी प्रक्रिया है, कितनी भी अकुल तो होने से क्या फायदा। तो यह प्रक्रिया डेफिनेट, इसलिए अपने शास्त्रीय महाविद्यालय भी चलते हैं। आपने देखा होगा ये जयपुर में, आपने देखा होगा लड़कियों का भी अभी चालू हो रहा है, उदयपुर में, बांसवाड़ा में देख सकते हैं, कोटा में देख सकते हैं। एक डेफिनेट उसका अभ्यासक्रम निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर भी अभ्यासक्रम के रूप में सबसे पहले आपको जो पुस्तिका रखी गई है, पुस्तक रखा गया है, शास्त्र कहो आगम कहो, उसका नाम है बाल बोध। और नाम से ही ये बात ख्याल में आती है कि बालों को, बालक जीवों को कुछ बोध प्रदान करने के लिए ये अभ्यासक्रम चालू होगा। बाल वैसे तो 3 अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। बाल एक तो आयु की अपेक्षा होता है, आप सब जानते हैं। बाल एक तो शक्ति की अपेक्षा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ना आयु की अपेक्षा बाल की चर्चा करनी है, ना हमको यहाँ पर शक्ति की अपेक्षा बाल की चर्चा करनी है। क्योंकि उम्र कितनी भी बड़ी होगी, जो अभी अज्ञानी है वो भी यहाँ पर बालक ही है। तो यहाँ पर जो बालक कहा गया है वो ज्ञानापेक्षा किया गया कथन है। जो मंद बुद्धि जीव है उनको यहाँ पर ज्ञान कराने का प्रयास है, ये पुस्तिका के नाम से निश्चित होता है। इसलिए बाल बोध ये नाम दिया गया है। या आपने, इसलिए ये नर्सरी की पहली पुस्तक है प्रवेशिका। वैसे हमने प्रवेशिका भी पढ़ी है, प्रवेशिका भी नर्सरी की ही पुस्तक है। जिन्होंने, जिस विद्वान ने योग्य समझा उन्होंने लिख दी। वहां पर भी इस प्रारंभ आपको याद होगा, वहां पर भी यही लिखा था, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम विरच्यते स्वल्प धियाम हिताय। जो अल्प बुद्धि वाले जीव है उनके लिए हम लिख रहे हैं, उसी को बाल बोध यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पर उम्र की अपेक्षा बालक की बात नहीं है। जिनकी उम्र 60s में भी हुई हो और आत्म कल्याण की कोई बात चाहते हो, एक क्रम से ही, डेफिनेट क्रम से उनको चलना पड़ेगा। मात्र आत्मा जानकर सब कुछ जानने में आएगा ऐसा कदापि नहीं है। उनको संसार, मोक्ष, पंच परमेष्टि स्वरूप, ये पूरा पक्का जानकारी होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी उम्र की बाल्यावस्था में ही हमको ये मार्ग हाथ में आ गया है। और देखिए, इस मार्ग में तो उम्र तो कोई मायने ही नहीं रखती है, ज्ञान का होना ही होना है। इसलिए प्रसिद्ध सूक्ति भी चलती है, युक्ति युक्तम प्रगृह्णीयाद बालादपि विचक्षणः। क्या बोला? युक्ति युक्तम, जो युक्ति से युक्त हो, तर्क संगत हो, प्रगृह्णीयाद, उसको प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करना चाहिए। बालादपि विचक्षण, यदि बालक भी हो लेकिन विचक्षण हो, बुद्धिशाली हो, और वो कोई हमको सीख देता हो तो उसको भी हमें गुरु बनाना चाहिए। ये निष्कर्ष क्या है मेरे बताने का? निष्कर्ष, उम्र के अपेक्षा कोई बालक और बड़ा नहीं होता। कई दफे तो ये हो सकता है कि उम्र की कमी हो और ज्ञान की अतीवता हो। अरे नए नए कलेक्टर जो होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वकील होते हैं, उनके सामने बड़े बुजुर्ग होंगे, वो कैसे खड़े रहेंगे? हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि नहीं? उम्र ही की कीमत नहीं है, ज्ञान की कीमत है। इसलिए यहाँ पर एक ज्ञान की अपेक्षा नास्ति, ये अज्ञानी होना ही बालकपना है। अपने धर्म मार्ग में यही बालकपना है। और प्रौढ़ किसको कहेंगे? जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, मुनि आचार्य है, वे एडल्ट में आएंगे। एक दिन आए थे ना, और कोई कह रहे थे हम तो अभी प्रौढ़ वाले हैं, हम मैच्योर्ड हो गए हैं, हमको एकदम सिंपल भाषा में समझाओ। मैंने उनको कहा आप प्रौढ़ और मैच्योर नहीं है। प्रौढ़ और मैच्योर ये सचमुच अरहंत सिद्ध है। आप तो बालक हो, बालक अभी समझ में आया? तो इत्तेफाक से मैं आपको बता दूं
ऐसी ही सूझ पांडे राजमल जी को हुई, इसलिए उन्होंने भी अपनी समयसार कलश टीका का नाम बाल बोधिनी दिया। इवन जयसेन आचार्य देव ने समयसार प्रवचन सार की भी टीका लिखी है, प्रवचन सार की भी लिखी है। सभी टीकाओं का नाम तात्पर्यवृत्ति तो है ही प्रसिद्ध के रूप में, उन्होंने बाल बोधिनी नाम दे दिया। और है भी टीका वैसी ही उनकी, एकदम सरल, एकदम सरल 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 करके, एकदम मंद बुद्धि जीवों के लिए। शायद ये शब्द वहीं से अच्छा लगा होगा, शायद वहीं से उठाया होगा और इसका नाम बाल बोध ऐसा रखा गया होगा। हम सबका लक्ष्य अज्ञान रूपी बाल्यावस्था का अभाव करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना ही है। इसीलिए तो हम मंगलाचरण में भी कहते अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान रूपी शलाका के माध्यम से यदि हम हमारे विकृत नेत्रों को आंचते हैं तो हमारे आंखों का रोग दूर होकर निरोग अवस्था प्रकट हो जाएगी। बालबोध का श्री गणेशा करते समय हम णमोकार महामंत्र मंत्राधिराज की चर्चा प्रारंभ में करना चाहेंगे। वैसे श्री गणेशा ये वर्ड भी कोई जैनेतरों का नहीं है। श्री गणेशा मतलब होता है आरंभ। अब जानते हैं श्री गणेशा करना मतलब प्रारंभ करना। जो मैंने कहा ना हम श्री गणेशा करेंगे वो नमोकार मंत्र से करेंगे। वैसे श्री गणेशा का अर्थ शुरुआत इसीलिए प्रचलित हुआ है, आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि महावीर भगवान की खंडित दिव्य ध्वनि 66 दिन तक की खंडित दिव्य ध्वनि एक गणधर आते ही प्रारंभ हुई थी। इसलिए गणधर का आना मतलब प्रारंभ होना, सभी रुके हुए मार्ग खुल जाना, इसलिए श्री गणेशा का अर्थ प्रारंभ होता है। तो आइए हम अपना श्री गणेशा करते हैं नमोकार मंत्र पाठ से। नमोकार मंत्र हम एक बार पढ़ लेवे, फिर इसकी जो बारीकाई है हम उसकी चर्चा करना चाहेंगे। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम। देखिए मूल तो मैं आप सबको बता दूं, आपको बहुत आनंददायी होगा ये अनुभव, ये सीखने का। ये मूल तो आप सब जानते होंगे, ये सब प्राकृत भाषा में लिखा गया ये मंत्र है। वैसे महत्वपूर्ण बात ये भी जानने लायक है कि प्राकृत भाषा का चयन आचार्यों ने क्यों किया। वैसे यह षटखंडागम नाम का अति प्राचीन ग्रंथ है, जो आज से करीबन 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया है। उस षटखंडागम ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। षटखंडागम अति प्राचीन कहने की अपेक्षा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला श्रुत है। इसलिए श्रुत पंचमी के दिन हम षटखंडागम को याद करते हैं कि आज के दिन ये षटखंडागम ग्रंथ की पूर्णता निर्विघ्न रूप से हो चुकी थी। और उस षटखंडागम का भी ये कलश, ग्रंथादिराज कहो तो षटखंडागम जनक सभी ग्रंथों का, और उसका भी कलश प्रारंभ मंगलाचरण, ये नमोकार मंत्र, ये पहले पाठ में यह दिया गया है। तो पूरा षटखंडागम ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अभी देखिए ये प्राकृत क्या है, मैं थोड़ा आपको बताऊं। आज जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी भाषा बोली जाती है। भाषा ऐसी चीज है कि जिसमें हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का यह एक जरिया है, एक सोर्स है। एक की भावनाएं दूसरे तक कैसे पहुंच पाती,
तो भाषा के रूप में, भले कोई लिखित रूप में पहुंचाए, कोई बोल के लिखाए, है तो सब अक्षर। आप पकड़ रहे सब, ये भाषा की बात चल रही है। और ये शब्द कहना चाहिए, वैसे तो शब्द साधन है। अब शब्द कौन सी भाषा में बोले जाए, उसके अनेक रूप भी होते हैं। और आज भी हमको कोई, जैसे हमने चयन किया है आज का जो मुझे बोलना है नमोकार मंत्र पर, वो हिंदी चयन किया है। संभव हो सकता था तो अपन इंग्लिश भी करते, आदि आदि, लेकिन चयन उस भाषा का किया जाता है जो सर्व परिचित हो। देखो अपने आचार्यों की उदारता, आचार्यों को कोई अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। आचार्य पारगामी थे संस्कृत भाषा के भी। इसका प्रमाण यह है, बिल्कुल लगभग 2000 वर्ष पहले ही एक ग्रंथ लिखा गया, तत्वार्थ सूत्र, जो संस्कृत में ही लिखा गया है। 1900 साल के करीबन आप विचार कर सकते हैं, या 2000 साल रफली मान के चलो। कुन स्वामी के शिष्य, उनको संस्कृत आती थी, तत्कालीन सभी आचार्यों को क्यों नहीं आती होगी? मतलब पारंगत होते हुए भी संस्कृत में उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये उनके चित्त की उदारता इसमें झलकती है। चित्त की उदारता क्या झलकती है, मैं थोड़ा आपको बताऊं। उनको पांडित्य प्रदर्शन पर लक्ष्य नहीं था। वे चाहते थे जन जन, अनपढ़ गवार भी इस भाषा को समझ सके। इसलिए इस भाषा को देशी भाषा भी कहने में आता है। लोकल लैंग्वेज, देशी भाषा, जो प्रकृति का अनुसरण करके होती है, उसे प्राकृत कहते हैं। प्रकृति, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक होती है नदी और एक होता है डैम। क्या फर्क है दोनों में? डैम, बांध जिसे कहते, बांध, तालाब, बांध, पौंड, डैम, ये कृत्रिम वस्तु है। दे आर मेड, दे हैव बीन मेड। बट ये नदी है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, प्राकृतिक फ्लो है इसका। इसलिए ये प्राकृत भाषा है, वो नेचुरल फ्लो है, स्वाभाविक। बाद में तो इस भाषा को थोड़ा श्रृंगारित किया गया, तो उसने संस्कृत का रूप धारण किया। संस्कृत, उसको श्रृंगारित करना, संस्कारित करना, परिमार्जन करना, अट्रैक्टिव करना, उसकी ब्यूटी, मेकअप थोड़ा सा ला देना। अब समझ रहे? लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो मेकअप में छिप जाती है, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए बलवान भाषा, प्राकृत भाषा का चयन आचार्यों ने किया है। इसमें आचार्यों की उदारता हमें ख्याल में आती है। जन जन तक ये भाषा पहुंचे, ऐसा उनका मकसद था। इसीलिए यदि प्राकृत को हम जैन भाषा भी कहते हैं, उसकी अभी बात करूंगा। देखिए, हरिभद्र सूरी ने एक छंद लिखा है, बाल स्त्री वृद्ध मूर्खानाम। आपको मुझे अर्थ बताना इसका। बाल स्त्री वृद्ध मूर्खानाम नृणाम चरित्रकांक्षिणाम। बाल स्त्री वृद्ध मूर्खानाम नृणाम चरित्रकांक्षिणाम। जो बाल है, स्त्री वर्ग है, वृद्ध है और मूर्ख भी है। और ठेठ नृणाम, नृण मतलब ठेठ कोई मनुष्य भी हो, पुरुष भी हो, चरित्र का, और जो अपना जीवन चरित्रवान बनाना चाहते हो, ऐसी जिनकी कांक्षा है। अनुग्रहार्थम तत्वज्ञ, तो ऐसों पर उपकार करने के लिए, अनुग्रहार्थम, ऐसे जीवों पर उपकार करने के लिए, सिद्धांत प्राकृत कृतः, सिद्धांत को हम प्राकृत में लिख रहे हैं। अगेन, बाल स्त्री वृद्ध मूर्खानाम नृणाम चरित्रकांक्षिणाम अनुग्रहार्थम तत्वज्ञ।
उनको सबको तत्व ज्ञान हो, ऐसे उपकार करने के लिए सिद्धांत प्राकृत कृत, हम प्राकृत में रचना कर रहे हैं। ये मैंने क्यों बताया अभी तक का प्रकरण? उनकी उदारता देखो। और इसीलिए श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, दो संस्कृतियों में विभाजित ये पूरे संस्कृतियां हैं। श्रमण संस्कृति में बौद्ध और जैन आते हैं, इसलिए आप देखेंगे जो श्रमण संस्कृति के ग्रंथ है सब के सब आपको मिलेंगे प्राकृत में, वैदिक संप्रदाय के मिलेंगे आपको संस्कृत में। देखिए जैसे बौद्ध है उनके मिलेंगे पाली प्राकृत में। प्राकृत के भी अनेक रूप है, मुझे अभी यहाँ पर बताना नहीं है। वैसे पाली प्राकृत अपनाया। श्वेतांबर जैनियों ने अर्धमागधी प्राकृत अपनाया और दिगंबरों ने शौर सैनी प्राकृत अपनाया, जिसे महाराष्ट्रियन शौर सैनी कहते हैं। महाराष्ट्रियन शौर सैनी प्राकृत। इसीलिए जो यह हमारा नमोकार मंत्र है वो प्राकृत ही नहीं मात्र, वो है शौर सैनी प्राकृत है, महाराष्ट्रियन शौर सैनी प्राकृत। ये प्राकृत का प्रकार मैंने आपको बोल के दिखाया। इसलिए इस प्राकृत को आप जैन भाषा भी कहेंगे तो अत्युक्ति न होगी। अभी अभी जो मैं बोल रहा था उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। ये प्राकृत मूल जैनी की ही भाषा सर्व रूप से सम्मत हो गई है, क्योंकि जैनियों के सभी ग्रंथ प्राकृत में ही हैं और अति प्राचीन है। उनसे प्राचीन कोई भी ग्रंथ नहीं मिल रहा है। हिंदुओं का भी मिलने का सवाल खड़ा नहीं होता है, और उनके सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसीलिए तो अभी अभी जो कोटा में थोड़े साल पहले की बात है, एक विद्यालय चलता था, संस्कृत विद्यालय कोटा में। तो जब कुछ जैनी उसके ट्रस्टी हुए तो उसका नाम बदलकर ऐसा बनाया है प्राकृत संस्कृत विद्यालय। समझ रहे हैं आप सब? प्राकृत संस्कृत विद्यालय क्यों बनाए इसको? क्योंकि ये सबको उभर कर ख्याल में आए प्राकृत का लोप न होने पाए। तो जैनियों के हाथ में थोड़ी बाजी आई तो उन्होंने प्राकृत संस्कृत विद्यालय कहकर, प्राकृत का तो ऑफ कोर्स वहां पर ज्ञान कराया ही जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है आज कि हम अपनी मातृभाषा से अपरिचित है। बोलो कितना अभागा है वो जीव जिसको अपनी माँ के साथ बात करने में दुभाषी की आवश्यकता पड़े। दुभाषी समझते हो? लिंग्विस्टिक कहते क्या उसको, जो ट्रांसलेट करता है बीच बीच में। मतलब इनकी बात उनको, जो प्रधानमंत्री हमारे विदेश में जाएगा तो लिंग्विस्टिक एक साथ में रहता है। जैसे चाइना में जाएगा तो चाइनीज भी जानता हो वो और इंडियन भी जानता हो, तो दोनों भाषा को जानता हो वो। अभी तो सवाल ही खड़ा नहीं होता क्योंकि सर्वव्यापक एक अंग्रेजी हो गई है, अंग्रेजी सब जानते हैं। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, और आज भी यदि कोई नहीं जानता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं होती इसमें, ठीक है? क्योंकि बहुत जन ऐसे होते जिनको कोई भाषा, प्रधानमंत्री हुए थे देवे गौड़ा, उनको हिंदी नहीं आती थी, कोई आपत्ति नहीं है। विशेष सामर्थ्यशाली जीव हो, सब ज्ञान की अधिकता हो, तो वो भाषा की कमी की पूर्ति वो लिंग्विस्टिक कर सकता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारी माँ के साथ बोलने में यदि हमको दुभाषी की आवश्यकता पड़े तो सौभाग्य की बात होगी कि दुर्भाग्य की बात होगी। और माँ की एक एक भाषा बच्चा समझता है, बच्चे की एक एक मौन भाषा भी माँ समझती हुई क्यों रो रहा है, और माँ का हाव भाव एक्सप्रेशन बच्चा तक समझ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारी माँ है जिनवानी, और माँ की मूल भाषा मदर टंग जिसको कहते हैं, हमारी मातृभाषा प्राकृत है। हम प्राकृत का भी ज्ञान करना चाहिए, और आज प्राकृत भाषा हम लोगों में टोटली उठ गई है। इसलिए अभी नमोकार मंत्र भी हम ढंग से नहीं पढ़ पाते। कितना उसमें स्खलन होता है ये मैं आपको पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। इसलिए जगह जगह अभी ये व्यापक सोच बनाई जा रही है और सफलता भी हो रही है कि भैया प्राकृत सीखो, प्राकृत सीखो। यहाँ तक कि जो सुरत पंचमी का दिन है उसको राष्ट्रीय प्राकृत दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है,
जिससे एक बार फिर से उभर कर सबके दिमाग में ये प्राकृत भाषा का महात्म्य आए। और आज कुछ संस्थान भी ऐसे खड़े हुए हैं जो ये पढ़ाने लग गए हैं मूल। जैसे आप जानते होंगे, मैं भूल रहा हूँ अभी, एक तो श्रवण बेलगोला में प्राकृत की स्टडी कराई जाती है, एक कोर्स है उनका डेफिनेट 5 साल का, और अपभ्रंश भी पढ़ाया जाता है। अपभ्रंश क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। और इवन जयपुर में भी नसिया जी में, मैं ट्रस्ट का नाम नहीं जानता, कोई सोगानी उसके हेड है शायद, वहाँ पर भी प्राकृत और अपभ्रंश पढ़ना प्रारंभ हुआ है। और लगभग 10, 15, 20 सालों से ये उपक्रम प्रारंभ हो गया है। प्राकृत आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। ये प्राकृत नहीं आएगी, मूल ग्रंथ आप कैसे स्टडी कर पाएंगे? क्योंकि अनुवादक ने आज तक अनुवाद कर रखा है। अब हमको प्राकृत का आज ज्ञान नहीं होगा, कल ग्रंथ कोई मिलेंगे तो उसका अर्थ हम कैसे कर पाएंगे? एक तरफ टोडरमल जी थे जिनको कन्नड़ में ग्रंथ मिले तो उन्होंने कन्नड़ सीख ली पहले, फिर कन्नड़ के ग्रंथ पढ़ेंगे, उसका रहस्य समझने के लिए भाषा समझनी पड़ेगी ना। तो इसलिए आज हमको ये एज इतना बदल गया है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे नई नई भाषाएं आ रही है, हमारी प्राकृत का लोप नहीं होना चाहिए। तो देखिए, और अन्य अन्य कवियों ने भी कितनी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। हम थोड़ा सा इसको विचार करते हैं, फिर मैं आपको अपभ्रंश के बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगा। पहले देखिए तुलसीदास ने कितने सम्मान से याद किया है इस प्राकृत को। जय प्राकृत कवि परम, जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषे जिन हरि चरित बखाने। क्या बोले? जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषे जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहिम, जे होहिम आगे। भय जे अहिम, जे होहिम आगे। प्रणवम सब ही कपट सब त्यागे। क्या बोला यहाँ पर तुलसीदास ने? रामचरितमानस में ये छंद डाल दिया है उन्होंने, और ये बोल रहे हैं भय जे जो हो गए हैं, अहिम आज भी हो रहे हैं, जे होहिम और जे आगे होंगे। प्रणव सब ही कपट सब त्यागे, उनको मैं प्रणाम करता हूं। किनको? जय प्राकृत कवि परम सयाने। परम सयाने की उपाधि दी है क्योंकि एकदम मंद कषाई का लेबल उनको लगा दिया है। मंद कषाई नहीं, एकदम प्रबुद्ध जीव होते हैं, वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। प्राकृत भाषा एक प्रकार से सील्ड है कि ये जैनी की भाषा है, हमको इससे विमुख नहीं होना चाहिए। कबीर का क्या कहना है, हम इसमें कबीर को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। संस्कृत कूप जल, संस्कृत कूप जल, कबीरा भाषा बहता नीर। अगेन, संस्कृत कूप जल, कबीरा भाषा बहता नीर। जब चाहो तब ही बूढ़ो, शांत होए शरीर। कोई अर्थ बताएगा इसका मुझे? किसने लिखा हो, कोई अर्थ बताएगा मुझे, क्या कहना चाहते हैं? संस्कृत कूप जल, संस्कृत ये कूप कुएं का जल है, बावड़ी का जल है। क्या रहस्य होगा? कुएं की बावड़ी का क्या महत्ता होती है, क्या विशेषता है? संकुचित है, वो सीमित है। प्यासे को उसके पास जाना पड़ेगा। लोक में कहते हैं ना, कुएं के पास हमको जाना पड़ेगा, कुआं हमारे पास नहीं आता। लेकिन भले आदमी ये मत भूलो, प्यास बुझाने के लिए कोई कुआं ही नहीं है। और नदी बहती तो सब जगह जाती है, ये उदारता लिए हुए है। कबीरा भाषा बहता नीर। प्राकृत ये बहता नीर, ये नदी समान है।
जब चाहो तब ही बूढ़ो, शांत हो ये शरीर। जब चाहो तब डुबकी लगा देना, सब घर घर तक बहती आ रही है, शांत हो जाएगा शरीर। ये उनका भी भाषा कहकर ये प्रकृति की तरफ उन्होंने संकेत किया है। ठीक है, देखो एक बाल रामायण में भी ऐसा लिखा मिलता है, प्रकृति मधुर प्राकृत गिरह, सूत्र मिलता है, प्रकृति मधुर प्राकृत गिरह। गिरह का अर्थ होता है वाणी, प्राकृत भाषा, प्राकृत वाणी, प्रकृति मधुर, प्रकृति से मधुर है। प्राकृत भाषा प्रकृति से ही मधुर है। ये आचार्यों की उदारता पर हम विचार कर रहे हैं कि मूल ग्रंथ सब प्राकृत में आए और उसमें ये नमोकार मंत्र ये पूरा प्राकृत में है। ये प्राकृत की महत्ता जानो। और प्राकृत शब्द प्रकृति को लेकर बना है। देखिए मैं थोड़ा बताता हूं आपको। ये बहुत टाइम तक ये प्राकृत भाषा चलती रही, बाद में काल पाकर इसका रूप बिगड़ता गया थोड़ा। तो जो रूप बिगड़ा उसने अपभ्रंश का रूप ले लिया। अपभ्रंश बिगड़ा, भ्रंश मतलब भ्रष्ट होना, बिगड़ना। तो ये अपभ्रंश भाषा इसको कहते हैं। और उसको थोड़ा संस्कृत करना, उसको संस्कृत कहते हैं। मूल जो आचार्य ने हमारे ग्रंथ लिखे हैं वो 3 भाषाओं में प्राप्त होते हैं, प्राकृत, संस्कृत और थर्ड अपभ्रंश। अपभ्रंश के बिल्कुल नहीं के बराबर ही ग्रंथ है आज हमारे सामने। एक तो जैसे योग सार है, परमात्मा प्रकाश है, ये अपभ्रंश वाले हैं। कुछ आपने सुना होगा अपभ्रंश की टीका भी है रामायण की, पुष्पदंत की। जो भी हो, अपभ्रंश ये भाषा अपने जैनियों ने भी बहुत प्रयोग किया है इसका। बहुत मतलब अन्यों की अपेक्षा तो कुछ ही नहीं है। वैसे तो अधिकतम प्रयोग तो अब फिर जो इस 1000 वर्ष में हुए हैं वे सब मूल आचार्य ने लिखे, वो तो सब संस्कृत ही लिखे हैं, टीकाएं वगैरह। और प्राचीन जो चलता था सब प्राकृत चलता था। और कुछ कुछ ग्रंथ हो संस्कृत प्राकृत ऐसे मिक्स मिलेंगे आपको, ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो मूल जो ग्रंथ है हमारे षटखंडागम और उस तरफ कषाय पाहुड़, ये दोनों प्राकृत में लिखे गए हैं। ये प्राकृत हमारी मूल भाषा है। आगे बढ़ना है। अब देखिए थोड़ा इसी के बारे में मैं और थोड़ा सा आपको कह दूं। अभी नमोकार मंत्र की चर्चा हमको करनी है। आप वैसे ये हर जगह आप देख रहे होंगे। और पहली बात तो ये है, इसे गाथा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये भी थोड़ा सा आप लोग सब समझ लीजिए कि संस्कृत में अनेक प्रकारता होती है छंदों में। उसमें वसंत तिलका हो सकती है जो भक्तमर स्तोत्र आप पढ़ते हो। इसमें महावीराष्टक पढ़ते हो आप, शिखरिणी छंद हो सकता है। इसमें मंदाक्रांत हो सकता है, शालिनी हो सकता है, मालिनी हो सकता है। इसमें आप रत्नकरण शावकाचार वगैरह पढ़ते हो, अनुष्टुप हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज है। लेकिन प्राकृत में कोई वैरायटी नहीं है। आपको जितने भी छंद मिलेंगे प्राकृत में वे सब आपको मिलेंगे, छंद मिलेंगे, उनको गाथा छंद कहते हैं। एक ही क्वालिटी है उनको। और गाथा में वैसे और भी सूक्ष्मता से विचार करें तो 1-2 प्रकार है, लेकिन नाम तो उनका गाथा ही होगा, आंख मीच के गाथा। और जो अपभ्रंश है उसमें 2 प्रकार का प्रयोग किया है। एक तो अपभ्रंश में एक तो दोहा छंद का प्रयोग किया है, और एक तरफ आप देखेंगे तो सोरठा का भी प्रयोग जगह जगह करने का प्रयास किया गया है।
ये पकड़ रहे सब आप बात को, तो मैं आगे बढ़ूं। ये नमोकार मंत्र की चर्चा यहां से प्रारंभ होने जा रही है। पहले हम देखें नमोकार शब्द की तरफ हम थोड़ा ध्यान देवे। नमोकार, नमो के बाद कार ये शब्द आया है। यह कार है क्या चीज? वास्तव में कार तब जोड़ा जाता है जब रिपीटेशन होता है, बारंबार पना आता है तो उसको कार जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ओमकार दिव्य ध्वनि, तो ओमकार दिव्य ध्वनि में ओ ये बराबर रिपीटेशन, उसका निरंतर रिपीटेशन, वो कोई रुकती होगी ऐसे ओम ओम की आवाज, ये नहीं, निरंतर एक वही सुनने मिलेगा आपको। पकड़ रहे आप? तो ये रिपीटेशन जहां पर होता है वहां पर कार लगाया जाता है। देखो अज्ञानी जीव अहंकार करता है, ममकार करता है। अहंकार ममकार क्या चीज है? अहंकार ये मैं। ममकार क्या चीज है? मेरा मेरा मेरा। तो ममकार मतलब जहां देखो वहां पर एकत्व जोड़ने का प्रयास करेगा, ममत्व जोड़ने का प्रयास करेगा। जहां देखो वहां नियत बिगड़ी है, वो हर जगह भिखारी नींद में से भी उठेगा, सबसे पहला क्या काम करेगा? जो भी बगल में बैठा है, ए साहब कुछ दे दो ना, रात में 2 भी बजे होंगे, वो पहले भीख मांगना चालू करेगा। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि क्या काम करेगा? अहंकार ममकार, कार मतलब बारंबार, बारंबार पना, अरे सतत कर रहा है निरंतर अंदर में। मैं आपको किसका अर्थ बता रहा हूं? हाँ, कार का। वेरी नाइस। अपने 8 मूल गुण भी वैसे आगे पढ़ सकते हैं अभी, तो वहां पर भी आएगा 3 मकार का त्याग। तो ये मकार क्या चीज है? मकार तो स्टार्टिंग फ्रॉम मां, तो इसलिए उसको कहा मकार, बार बार म आता हो। मध्य, मांस, मधु, म आया तो उसको मकार के रूप में डाल दिया। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को? मैं तो कार का अर्थ बता रहा हूं, जहां पर रिपीटेशन आता हो वहां पर कार जोड़ा जाता है। कहीं कहीं आचार्य ने 4 मकार भी बोले हैं, मक्खन भी डाल दिया है। मकार, कार, मुझे तो कार का बताना है, ऐसा अन्यत्र समझना। तो यहां पर किस चीज का रिपीटेशन मिलेगा आपको? नमो। इसलिए नमोकार यहां पर बोला गया है। कितनी बार आया है अपन काउंट करें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। नमो यहां पर 5 बार आया। हर एक पद में ये नमो शब्द आ पड़ा है, इसलिए इसको नमोकार मंत्र कहा जाता है। नमोकार मंत्र की सामान्य विषय वस्तु वैसे आपको पहले बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो कोई भी काम हम प्रारंभ करते हैं तो कार्य के प्रारंभ में जो कार्य में सफल हुए हैं हम उनको याद करते हैं। यह प्रचलित कथन है बहुत। जिनको क्रिकेटर बनना है वह अपनी कमरे में सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाएगा और कैसी मेहनत करता था, क्या क्या करता था, आदर्श के रूप में उसको स्थापित करता रहता है। कहीं भी हो जहां पर ऐसा लगे कि हमारा कल्याण हो, अरे यहां तक कि लोग दुकान भी खोलनी हो तो देहरी के छूकर आगे बढ़ते हैं। जो आधार है हमारे सुख का, जिसने जहां जहां पर अपनी स्थापना की है सुख की, वो आधार पे पूरा समर्पित होता है। कबड्डी भी, मैं तो कभी कहता हूं, लोग तो कबड्डी भी खेलते हैं, तो कबड्डी
कि एक पाले से दूसरे पाले में जाते समय भी वो जो बीच की लकीर है उसको छूकर ही दूसरे पाले में एंटर करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, जो आधार है सुखी होने का उसको पूज्य कैसे न माने। ठीक है, तो आपको थोड़ा बीच में याद दिलाऊं मैं, चैन सुखदास जी की बात नहीं है, ये फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, खानिया तत्व चर्चा हुई थी, आप जानते हैं खानिया तत्व चर्चा। कुछ मुद्दों को लेकर अपर पक्ष का और फूलचंद जी का ये 10 दिन तक चर्चा चलती रही। तो 10 दिन तक निरंतर ये खानिया में हुई थी, जयपुर के पास ही है कहीं खानिया। तो उन्होंने भी जाते से समय जहां पर टोडरमल जी साहब प्रवचन देते थे जिस मंदिर में, उस प्रांगण में जाकर उस मिट्टी को भावुकता में अपने सिर लगा दिया। मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं, आधार, हमें सबको सुखी होना है और हमारे सुखी होने का आधार एकमात्र वे हो सकते हैं जिन्होंने सुख की प्राप्ति की हो, और जिन्होंने सुख की प्राप्ति की हो ऐसे आधारभूत ऐसे 5 पद है, और इसलिए उनको परमेष्ठी कहते हैं। तो उनको यहाँ पर नमस्कार किया जाएगा। एक प्रकार से नमोकार कहो, नमस्कार मंत्र कहो, एक ही बात है। तो इन आराध्यों को नमस्कार किया जाएगा जिन्होंने सफलता हासिल की है। टोडरमल जी की भाषा में अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है। तो आधार आधेय संबंध ऐसा बनता है, भले ही परमार्थ से आधार आधेय संबंध एक ही द्रव्य में बनता है। कैसे कि जो धर्म प्रकट हुआ है अरहंत सिद्धों को, मुनियों को, तो उनका आधार उनकी आत्मा। हमें जो धर्म, हमें जो सुख प्रकट होगा उसका आधार हमारी आत्मा होगी कि उनकी आत्मा होगी। सबको आधार अपनी अपनी आत्मा है। फिर भी उपचार से ऐसा आधार कहने में आएगा कि वे हमारे सुख का आधार है। क्यों? उनसे हमें कला सीखने मिलेगी और हम में कुछ बदलाव लाएंगे। देखना उनकी तरफ है, बदलाव हम में करना है। मैं 2 उदाहरण हमेशा देता हूं। नेकलेस बनाना है, तो नेकलेस बनाना है, दूसरे के गले में हमने देखा बहुत सुंदर हार। कई उदाहरण ले सकते इसमें। घर पे है सोना पड़ा हमारे, हार को देकर रीझ गए, हार को कहा थोड़ा 2 दिन देना, सैंपल के लिए सुनार के पास ले जाना है। सैंपल दिखाया, हमारा सोना दिया, आहार बन गया, तैयार हो गया। आज हम वो आभूषण पहनकर सब जगह घूम रहे हैं। उस शोभा की वस्तु आज हमारे पास आ गई, लेकिन हम उनको नहीं भूलते। किनको? जिनका सैंपल लिया था हमने। उन्होंने हमको क्या दिया? परमार्थ से कुछ दिया उन्होंने। सोना तो हमारा ही था ना पूरा। लेकिन ऐसा होने पर भी हमारे हार का परमार्थ आधार हमारा सोना है, लेकिन उपचार से आधार उनका, उनके डिजाइन, उनका सब कुछ उनका है। आधार उनकी डिजाइन है उपचार से, और परमार्थ से आधार हमारा सोना है। समझ में आ रहा है? इसलिए देखनी उनकी पर्याय है, आश्रय करना हमारा त्रिकाली है। ये हर जगह ऐसा हम करते हैं। अब पकड़ रहे सब, कोई भी, हमको किसी की मिठाई अच्छी लगी, हम फोन करके सबसे पहले क्या पूछते हैं उनको? सबसे पहले ये पूछते हैं, सब कैसे बनाई आपने ये? अच्छा ये डालना, फिर वो डालना, अच्छा, शुक्रिया। मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं? हमने उनसे क्या लिया? अरे रेसिपी ली। ये बहुत बड़ी बात ली है आपने, क्योंकि रेसिपी आपके पास नहीं होती तो सामग्री होना भी अकार्यकारी था। और फिर एक प्रकार से उनसे कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि उनका क्या गया? उनका तो कुछ ही नहीं गया। माल सामग्री तो सब हमारे पास है, लेकिन
अब मिठाई तैयार होते ही सबसे पहले मिठाई किसके पास भेज देते बताइए? जिन्होंने रेसिपी बताई थी। कोई बिगड़ हुआ तो बता देना, और नहीं भी बिगड़ हुआ हो तो हमको तो बहुमान आता है उनके प्रति। इसीलिए ये पूरी रेसिपी हमको ये 5 परमेष्टि से पता चलेगी। इसलिए देव गुरु दोनों पद इसमें आ जाएंगे, और प्रकारांतर से आप शास्त्र भी समझ लीजिएगा। वैसे इसी को जुड़कर चत्तरी मंगल पाठ भी चलेगा, उसमें मैं काफी चर्चा करूंगा। तो समझने की बात इतनी सी है अभी कि उनसे हमको रेसिपी मिली है ये पूरी, ठीक है। तो ये सीक्रेट देखो लोक में क्या होता है, मैं अंतिम बात बताऊंगा फिर आज बंद करेंगे। लोक में तो ऐसा होता है कि मैंने आपको कभी उदाहरण भी दिया होगा, एक लिज्जत पापड़ की कंपनी है। अब जानते हो लिज्जत पापड़? जानते हैं, सब जानते हैं। इसका मतलब बाजार का खाते हैं आप लोग? सब नहीं खाते। बहुत अच्छा, टीवी पर देखा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, तो एक बार किसी कारण से फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, पापड़ के स्ट्राइक हो गई, और लिज्जत सब पर हावी बना है, नंबर 1 है मार्केट आज उसका। तो लिज्जत वाले को ऐसा लगा कि ये बहुत नौटंकी कर रहे नौकर। फैक्ट्री बंद होने की नौबत आई तो उन्होंने सोचा अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उन्होंने सोचा अपना ग्राहक, अभी उन्होंने क्या किया देखो, दूसरे दिन उन्होंने अखबार में पूरी रेसिपी निकाल दी। हम जो हमारा पापड़ बनाते हैं उसकी ये रेसिपी समझ में आता है आपको? मेनू कैसे कैसे, हाउ, कितना, कैसे, कब, क्या डालना। तो रेसिपी पूरी निकाल दी। इस सबको दिक्कत हुई, ये रेसिपी कैसे इन्होंने लीक कर दी। सीक्रेट को कभी कोई लीक करता है क्या? करोड़ों रुपए दे सकता है, सीक्रेट को लीक नहीं कर सकता, क्योंकि सीक्रेट है। यदि सीक्रेट दे दी तो वो तो घूमेगा नहीं अपनी तरफ, फटकेगा तक नहीं। पैसा लेने के लिए बार बार फटकता रहेगा। जमाई को लाइन में लगाना है, करोड़ों रुपए दे सकता है, लेकिन अपनी फर्म जो दुकान चला रहे वो दुकान उसके नाम कर सकता है क्या? ले लो तुम ये दुकान चलाओ, पैसा दे सकता है। प्रश्न ये खड़ा हो, रेसिपी कैसे दे दी उन्होंने? तो देखिए, लिज्जत पापड़ वालों ने सोचा आज के लोग बहुत आलसी हो रहे हैं, तो इसलिए तो रेडीमेड चाहते हैं सब, तो मेरी फैक्ट्री से माल खरीदते हैं। आज मैं फैक्ट्री बंद करूं, फिर किसी और फैक्ट्री से चालू कर लेंगे माल लेना। अन्य कंपनियों का, आलसियों को क्या है, तो फिर वो खाएंगे तो उनकी टेस्ट उनकी जबान पर चढ़ जाएगी, तो मेरा मार्केट फेल हो जाएगा। आप सब समझ रहे? आज मेरी टेस्ट, लिज्जत की टेस्ट सब जबान पर फैली है। बोले फिर उनकी हो जाएगी तो मुझे कौन पूछेगा? तो बोले मैंने रेसिपी इसलिए निकाली है, आज मेरी टेस्ट को टक्कर कोई नहीं है वैसे। तो जिनको मेरी टेस्ट अच्छी लगती हो वे पराधीन ना रहे, वे घर पर बनाए। तो उससे लाभ ये होगा, मैं 10 साल के बाद भी यदि सोचूं, फिर से मेरी यूनियन इकट्ठा हो जाए और फिर से मैं सोचूं ये सेटअप करना, फैक्ट्री फिर से खड़ी करना, सोचूं भी आपत्ति नहीं आएगी। क्यों? फॉर्मूला तो है मेरे पास। तो पब्लिक कैसे बाय करेगी मेरे से फिर से? अरे वो मार्केट कहीं नहीं जाएगा मेरा। क्यों? वो तो आलसी तो वैसे ही सब होते ही है, तो वो तो मजबूरी में आज हाथ से बना रहे थे सब। अब वे रेडीमेड मिलने लग गए, अब फिर मेरे से लेना चालू करेंगे, मेरा ग्राहक कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बिजनेस सीक्रेट अरहंतों ने अपने सामने रखे। किस कीमत पर? मालूम कितनी कीमत चुकानी पड़ी है? हमारे भक्तों की संख्या खत्म होकर वे हमारे बराबरी से गद्दी पर बैठकर हमारे बराबरी से पूज्य हो सकते हैं, हमारे भगत बढ़ सकते हैं। पार्श्वनाथ ने इसका विचार नहीं किया, महावीर के भगत बढ़ जाएंगे, उपदेश मत दो। बिजनेस सीक्रेट सब लिख कर रहे। क्यों? किसी वहां पर तो लिज्जत को इज्जत बचाने के लिए अपना दूसरी कंपनीज बहुत है उसको टक्कर देने के लिए, लेकिन यहां पर किसी की टक्कर से किसी का बिगड़ता नहीं है। महावीर भी तीर्थंकर अरहंत सिद्ध हो जाए तो पार्श्वनाथ का क्या घटना उसमें? यहां पर तो घटने का काम नहीं, और तो और सभी हो जाओ, हमारा क्या बिगड़ना। तो इसलिए एक लौकिक न्याय के रूप में नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरणति, जो सज्जन पुरुष होते हैं
वे अपने ऊपर किए हुए उपकारों को नहीं भूलते। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरणति। साधवो सज्जन पुरुष विस्मरण करते हैं। नहीं कृतम उपकारम, अपने ऊपर किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलते। इसलिए आराध्य के रूप में हमने सबसे पहले इनको याद किया है। काम पूर्ण करने के पहले भी इनको याद करके चलो, और हो भी गया तो पहले इनको थैंक्स देना चाहिए आपको। जब तक आपका विकल्प है, 6वें गुणस्थान में भी आते हैं मुनि, निरंतर ये वंदना आदि के माध्यम से, ये स्तुति देव दर्शन के माध्यम से ये निरंतर वो ग्रीट करते रहते हैं कि रिगार्ड्स। अब रिगार्ड्स कहने की बात ये है कि वो अपने उपकार का वो नहीं बुला सकते, इसलिए निरंतर वो भाषा के रूप में बताते रहते, धन्य है आपके उपकार। आप समझ रहे हैं? बहुत सुंदर प्रकरण एक मूलाचार में आया है, अभी मैंने लिया था, जिसमें यह आया जब भक्ति का प्रसंग होता है, सभी मुनि भीड़ में आकर यह आचार्य की भक्ति करते हैं। उस समय आचार्य क्या विचार करते हैं, तो वहां पर यह आया, जिस समय सभी शिष्यगण आचार्य की भक्ति करते हैं उस समय आचार्य विचार करते हैं क्या ये जो भक्ति कर रहे हैं वैसी की वैसी वे समर्पित करते हैं परोक्ष रूप से अपने गुरु को। ये मेरी भक्ति कर रहे हैं ऐसा नहीं देखते हुए, कहते हैं कि इनका ये अपने को बड़ा समझ रहे, हमसे इनको कुछ मिल रहा हो, हमको जिनसे मिला हो वे कितने अतिशयशाली है, उनकी महिमा वो ओतप्रोत होती रहती है, वे सब उन पर न्योछावर कर देते हैं। आई हुई भक्ति को ट्रांसफर करते हैं ऊपर, परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो ये कर ही रहे हैं। इसलिए आराध्य के रूप में हमने हमारे उपकारी जानकर, ये प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, उपकारी जानकर पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का ये मंत्र है। ओम नमः।